बहैसियत कौम में इस जंग वाले माहौल से निकलना पड़ेगा। हाँ और वो जो हर वक्त वो जो एक टीवी के ऊपर भी वो जियो न्यूज़ का चल रहा होता है, मतलब अजीब से, हमारे खबरों की भी अजीब से म्यूजिक है, एंकर्स ने भी अजीब से म्यूजिक लगा रखे हैं, अजीब सा हुल्लड़बाजी है। बुरा मैं यूँ नहीं करता, हम ये नहीं कर सकते, जब पॉसिबल नहीं है आपको ऐसे करना है, सो हमारी टर्म्स कहाँ जाती हैं, क्योंकि गुलामों की कोई टर्म्स नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कोई शख्स वो कामयाब नहीं हो सकता है जो रात को जागता है। रात को जल्दी सो जाए, मतलब नेचर के साथ, सूरज गुरूब हो रहा है आप भी गुरूब हो जाए, हाँ, और सुबह जब तुलू हो रहा है आप भी उसी टाइम तुलू उससे पहले तो लोग फ्रीलांसर्स को भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क देते होंगे वो सुबह। अच्छा जी सर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या जी हाल चाल वालेकुम है? अच्छा जी, हम आज ये डिस्कस करेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस एक बड़ी फेमस टर्म है और काफ़ी ज़्यादा गोरा इस्तेमाल एजुकेटेड करता जो हमारे माशाल्लाह लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग जिन्हें कहते हैं सो कॉल्ड, वो ये इसका इस्तेमाल करते हैं। तो है, प्रॉब्लम तो है बिल्कुल, और इसके ऊपर बात भी होनी चाहिए, क्योंकि हम जो आजकल के यंग जनरेशन है और जो फ्रीलांसर्स हैं मोस्टली, जो टेक के लोग हैं, आईटी के लोग हैं, ई कॉमर्स के लोग हैं, उनको इस चीज़ के अंदर जो है ना कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है इस मौजू के ऊपर। और ये इस टाइम हमारी हेल्थ को लेके और इस वर्क लाइफ बैलेंस को लेके ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे एक दोस्त के दोस्त हैं, तो उनका वो एक बार उनको मिलने आए मेरी मौजूदगी में, तो उनके पास आके जब बैठे तो वो उन्हें कहने लगे कि मुझे कहने लगे कि यार ये भाई साहब भी एनिमेटर हैं और इन्होंने अभी नई नई ऑडी निकलवाई वाह है, जी वाह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ना ज़बरदस्त। तो भाई साहब भी आके बैठे, उन्होंने हाथ से चाबियाँ रखी ना, तो उनका हाथ ना ऐसे 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 कांप रहा, ऐसे ऐसे कांप रहा। मैंने कहा ये क्या है? और एज क्या थी? यंग, बिल्कुल 25-27 साल। वाह वाह, तो कहने लगा कि जी नॉट ऑफ माई एज। आपकी एज तो माशाल्लाह वो तो डबल एज मेरे से। डबल एज, हाँ। तो वो मैंने कहा ये क्या है? तो कहते यार कोई नहीं यार, वो असल में एनिमेशन बहुत करता था, ओडी ली है ना, तो मेहनत बहुत की है इसने। दिस इज ओडी। मेहनत बहुत किया, तो वो माउस यूज़ कर करके ना उसके ये जो मसल्स है ना ये डेड हो गए हैं, और डॉक्टर्स कह रहे हैं इसका कोई हल नहीं है। ठीक है। तो मैंने कहा बाढ़ में जाए ऐसी ऑडी, अगर आपके पास सेहत नहीं है, दुनिया की सबसे कीमती चीज़, तो क्या फ़ायदा? तो सर हमें कब ये रियलाइज़ होगा कि हम लोग अपनी हेल्थ को लेके, मतलब मैं आपके साथ अपनी एक एग्जांपल भी शेयर करता हूँ, तमहीज़ ज़रा लंबी हो रही है। लास्ट 2 डेज़ की बात करो, मेरा एक क्लाइंट है, उसकी एक अमेरिका के एक बहुत बड़ा, एक समझ लें एक बंदा है जो लोगों को, सेलिब्रिटीज़ वगैरह को बाउंसर समझ लें, जो कि उन्हें सिक्योरिटी देता है। अब वो उसके साथ उसकी पॉडकास्ट थी, और उसने कहा था कि जी हम पूरे 2 बजे अमेरिका के पॉडकास्ट करेंगे, और उसके बाद 4 बजे वो फाइल्स आ जाएंगी, और आपने उसको फ़ौरन एडिट करके ना हमें देना है, क्योंकि हमारा वो बहुत बड़ा एक कोलैबोरेशन है, तो हम नहीं चाह रहे कि लेट हो। अब मैं उसकी वजह से उसके इंतजार में बैठा हूँ, लेट से रात 11 बजे, यहाँ पाकिस्तान 11 बजे बनते हैं और वहाँ के 2 बजे रात का 1 बजे बनता है, मैं क्या बैठा हूँ। अब देखिए मेरी सारा वो स्लीप साइकिल ख़राब हो गया, मेरा सारा जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, मतलब मुझे नींद भी आई है, काम भी करना है, तो उसकी वजह से ना बंदा दिन के टाइम फिर बाकी सारे मामलात में बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, तो इस चीज़ के साथ कैसे हम कूप करें और कैसे इस चीज़ को हम बैलेंस करें, आप क्या समझते हैं? मतलब एज अ फ्रीलांसर मैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे जो है वो बेहतर करूँ? अच्छा, पहली बात यह है कि एक शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फरमाया कि अल्लाह के रसूल दीन क्या है? तो पता है एक लफ्ज़ के अंदर जवाब दे दिया, फरमाया इत्दाल। ज़िंदगी क्या है? इत्दाल। मुझे आप ये बताइए, पाकिस्तानियों के अंदर माजरत के साथ कहीं पर आपको कोई ऐसा शख्स मिलता है जिसको आपने इत्दाल में देखा हो? वो इत्दाल से खाता हो, इत्दाल से रहता हो, इत्दाल से एक्सरसाइज करता हो, इत्दाल से दोस्तों से मिलता हो, इत्दाल से काम करता हो, इत्दाल से रिश्ते निभाता हो। आप शायद, मैं भी शायद कोशिश करता हूँ, लेकिन हम लोग एक अजीब सी हुल्लड़बाजी का शिकार हैं सारे के सारे। हजूम बन गए। जंग हमारी कौम को पिछले 40 सालों के अंदर ना यहाँ पर जानबूझ के एक जंग का माहौल पैदा किया गया, और जंग के माहौल में इत्दाल नहीं रहता। अच्छा, जंग के माहौल में सिर्फ क्या होता है? सर्वाइवल। सर्वाइवल। और सर्वाइवल के अंदर अगर उसका हाथ कांप रहा ना, तो भाई उसने सर्वाइवल के लिए अपने अपने बच्चों के लिए ओडी तो ले ली ना इस मुल्क में काम करते हुए। तो जब लोगों को ये फिक्र पड़ जाए कि उन्होंने सर्वाइव करना है, और सर्वाइव करने के लिए उनको वो किसी भी हद तक चले जा सकते हैं, तो वहाँ पर इत्दाल नहीं रहता। मतलब आपको मालूम है कि आपकी जो गैस है वो आपको प्रॉपर गैस कल के दिन अवेलेबल होगी या नहीं होगी?
नहीं पता, नहीं पता ना। नो आइडिया। आपको ये नहीं पता कि कल वाले दिन इलेक्ट्रिसिटी होगी या नहीं होगी। बिल्कुल। तो जब आपको ये नहीं पता कि आपकी कल इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं होगी, गैस होगी नहीं होगी, पेट्रोल पंप खुले होंगे नहीं होंगे, कल इस मुल्क की सड़कें खुली होंगी या नहीं होंगी, तो भाई इत्दाल का तो सवाल ही ख़त्म हो जाता है। तो ये तो अनसर्टेनिटी है ना बहुत। यस लेकिन उसके बावजूद भी हर शख्स कंप्लीट कंट्रोल रखता है अपनी ज़िंदगी को बैलेंस रखने में। नहीं, वार साइकोलॉजी की अगर आपने बात की है, मिसाल के तौर पे मैं कैसे इसका शिकार हूँ, मिसाल के तो मैंने आपके भाई सामने। वार साइकोलॉजी बाहर लगी पड़ी है ना, किधर बाहर? मतलब पाकिस्तान बाहर लगी पड़ी है ना, हाँ। तो आप अपने आप को रिटेन कर लो विद इन द हाउस। आपको की मतलब आपको ऐसी नौकरी ऐसी जॉब करने की क्या ज़रूरत है? अब घर से बैठ के दुनिया के साथ कनेक्ट कर लो जिस तरह आप करते हो। तो आपने अभी यहाँ पर एक कहा कि आपका क्लाइंट जो है उसने कहा आपको कि जी उसको वो आपको 1 बजे देगा। हाँ। ठीक है, 2 बजे अमेरिका के दिन के 2 बजे, अमेरिका के 2 PM। ठीक है, और यहाँ के रात 1 बजे थे वो। रात के 1 बजे, और आपने कितनी देर में देनी थी? लाइक एज सून एज पॉसिबल। हाँ, तो यू मस्ट हैव सेड नो। ठीक है, यू मस्ट हैव सेड नो नो टू हिम, क्योंकि पहले तो ला आता है, हम्म। ला फिर इल्लल्लाह। देखिए बात ये सुनिए, मैं कनाडा में एक कंट्री साइड के ऊपर घूम रहा था, तो अभी मगरिब की अजानें नहीं हुई थी। ठीक है। ठीक है, मतलब मगरिब का टाइम वहाँ पर अजान तो शायद नहीं स्पीकर्स में होती, मगरिब का भी टाइम नहीं हुआ था, अभी आसमान पे लाली बाकी थी। तो मैंने घर में क्या देखता हूँ कि जो मुझे कुछ घर हैं गोरों के, वहाँ पर लाइट्स ऑफ होना शुरू हो गई हैं। जी, मेरे लिए भी ये अजीब था वाकई? जी। ओके, वाई? मैंने पूछा अपने साथ अपने कज़न से कि मैंने कहा यार ये अभी तो मगरिब होने वाली है, मतलब अंधेरा थोड़ा सा जो छा रहा था। ठीक है, तो कुछ घरों की लाइट्स ऑफ होना शुरू हो गई, और मगरिब के थोड़ी देर बाद तक जितने सामने लेन के अंदर गोरों के घर थे उनकी सब की लाइट्स ऑफ थी, स्वाए किसी एक आध के। तो आप मुझे ये बताइए आज मगरिब किस टाइम होती है? 5, 5:30। आप 6 बजे भी सो जाएं हाँ। तो आपकी नींद किस टाइम पूरी हो जाएगी? तो आप देखिए प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है। प्रैक्टिकल सिनेरियो ये है कि पहली बात आपको उसको नो बोल देना चाहिए था। ठीक है। अब नो बोलते तो वो आपकी इज्जत करता, ठीक है। आप स्लेव नज़र ना आते। नंबर 2, आप उसे बोलते कि आई कुडंट वेक अप सो अर्ली बट आई विल बी अवेलेबल एट 4 o'clock। हाँ। ठीक है, सो यू हैव टू वेट 3 hours। गोरा हमें यूँ नहीं करता, हम ये नहीं कर सकते या पॉसिबल नहीं है, आपको ऐसे करना है। सो हमारी टर्म्स कहाँ जाती हैं? क्योंकि गुलामों की कोई टर्म्स नहीं होती। गोरे से तो मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लो 6 महीने पहले, हम बोलते हैं आज जिदो मर्जी आ जा, कोई गल नहीं। क्यों? जब आप ऐसे अपने आप को प्रिटेंड करते हो या शो करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप तो बिल्कुल ऑल टाइम अवेलेबल हो। यस, गुलाम हो, गुलाम हर वक्त मालिक को अवेलेबल चाहिए होता है। जी। पहली बात तो देखिए आप नो कहना चाहिए। नो कहना चाहिए। पहली बात ये है हम गोरों के गुलाम नहीं है, यू आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। एग्रीड, बिल्कुल ठीक है जी। दूसरी बात आपको इशा के फ़ौरन बाद सो जाना चाहिए। ठीक है, आप इशा के फ़ौरन बाद सो जाइए, आप 2 बजे उठ जाएं सुबह सवेरे। यस क्या अब देखिए अगर हम लोग मजहबी एतबार से देखें तो सबसे कौन सा टाइम सबसे बाबरकत कहा गया? तहज्जुद का। ख़त्म हो गई बात। तो और तहज्जुद कब होती है? नमाज से पहले, अजान से पहले। तो वो टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है। ठीक है, क्रिएटिविटी के लिहाज से भी, हर लिहाज। खामोश। मैंने पिछले 2 दिन मेरी कंपनी में, आप समझ लीजिए मुझे कुछ काम कंप्लीट करना था, 2 दिन मैं रात को 10 बजे सो गया हूँ, 1:30 बजे उठ गया हूँ, 1 बजे 1:30 बजे, और उसके बाद सुबह 10 बजे तक जो मैंने काम किया है मैं वो पिछले 2 हफ्तों में नहीं कर सका था। वाह। 2 दिनों के अंदर सारा प्रोजेक्ट करके वो मरा। क्यों? एब्सोल्युटली साइलेंस, ना अम्मा की, ना बेगम की, ना बच्चों की ट्रू पटा, कुछ और नहीं, ना टीवी की कुछ कोई आवाज़ नहीं का, ना इवन बाहर से गुजरती गाड़ियों का शोर। एब्सोल्यूट सन्नाटा। हाँ, तो बात यह है कि सबसे पहले तो मैं समझता हूँ हम पाकिस्तानियों को अपनी नींद एडजस्ट करनी चाहिए। ठीक है,
हम समझते हैं जी अमेरिका के अंदर भी ना वो जो स्ट्रीट है न्यूयॉर्क सिटी, नहीं जो वो एक उनका न्यूयॉर्क सिटी का सेंटर है, वहाँ पर सारी रात जो है ना हल्ला गुल्ला हो रहा था। और वो भी सारे फॉरेनर्स आए होते हैं, टूरिस्ट। अमेरिका के अंदर इशा के बाद तो कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलता भाई जहाँ पर आप खाना खा लो। तो फिर उन्होंने बनाई क्यों है वो जगह? क्या कौन सी वो सारा नाइट लाइफ कौन सी है? न्यूयॉर्क सिटी में बड़े बड़े बिल बोर्ड, वो जो मेन तो वो बिल बोर्ड चल रहे होते हैं ना, वो तो फॉरेनर्स के लिए आए। एक ही चौक है। अच्छा, बाकी पूरा न्यूयॉर्क तो सो रहा होता है। वाकई? हाँ, चाइना सारा सो रहा होता है, सारी दुनिया सो रही होती है सिवाय हमारे। रात को काम नहीं करते लोग? कोई काम नहीं करता। आप चाइना चले जाएं, जॉब करने वाले लोग, चाइना चले जाएं, जॉब वाले लोग हैं ना, फ्री है, सोएंगे ही भाई। जॉब चाइना चले जाएं, बिजनेसेस सारे शटर बंद कर देंगे 5 बजे, खत्म। वाकई? यस। वाह। हम लोग रात को जो है, हमारे ताजर जो है वो गवर्नमेंट को भी तड़ियाँ कराते हैं जी, 11 बजे तो हम लोगों ने दुकानें बंद करनी है। अब मुझे ये बताइए जी, हमारा ग्राहक नहीं आता, वो मुल्क जिसके सुबह नहीं आता ना, कर्ज चढ़ा हुआ है। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर एक सिर्फ हमारे पास ग्राहक नहीं आता। आदत बन गई है ना। तो आदत खत्म करें, गवर्नमेंट को डंडा पकड़ना पड़ेगा। तो अब हम फ्रीलांसर क्या करें? भाई फ्रीलांसर्स आप शाह पढ़ के सो जाए ना। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप जो है वो अर्ली आप मगरिब पढ़ के सो जाएं। ठीक सर, नहीं सोया जाता ना। आपको मैं बताऊं, मैं आपको एक इसकी ये सुन लें मेरी बात। अब मैंने बहुत बार ट्राई की कि मैं सो जाऊं। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मतलब कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मैं सोया तो आपकी मुझे एकदम कॉल आ गई कि यार कोई काम है, ज़रा तो इधर आना है क्या, आई डोंट नो, मतलब एक जनरल बता रहा हूँ। इसी तरह से मैं सोया हूँ सर, पूरे साल शोर नहीं होगा गली में। जिस दिन मैं कह रहा हूँ मैंने जल्दी सोना है ना, आज मैं 8 बजे सोया हूँ, उसी दिन किसी का ग्लास आके टूटेगा या उसी दिन गली में कोई क्रिकेट खेलना शुरू कर देगा। चलें और छोड़ें सर, और छोड़ें। मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने कहा नहीं यार, आज जो मर्जी हो जाए, फ़ोन बंद किया साइड में, मैं आज जल्दी सो रहा हूँ, पर्दे आगे कि ये लाइट्स ऑफ, और कुछ नहीं तो आगे बाद बिल्लियाँ लड़ना शुरू हो गई। ठीक है, व्याऊं उन्होंने शुरू कर दी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए। आप अगले दिन कोशिश कर सकते हैं दोबारा से, बार बार यही मसला। आपका क्या ख्याल है, नमाज एक दिन में इंसान की आदत बन जाती पढ़ने की? नहीं, बड़ा मुश्किल है। आप एक दिन में ज़्यादा खाना छोड़ सकते हैं? नहीं, मुश्किल है। तो यही तो हमारी कोशिश है, यही तो ज़िंदगी है। आप एक दिन में एक्सरसाइज की हैबिट बिल्ड कर लेते हो? नहीं, कभी नहीं होती। तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी इत्तेदाल का नाम है। और हम लोगों ने, अगर मैं ही समझता हूँ, हमें ओवरऑल बहैसियत कौम में इस जंग वाले माहौल से निकलना पड़ेगा। और वो जो हर वक्त वो जो एक टीवी के ऊपर भी वो जियो न्यूज़ का चल रहा होता है, मतलब अजीब से, हमारे खबरों की भी अजीब से म्यूज़िक है, एंकर्स ने भी अजीब से म्यूज़िक लगा रखे हैं, अजीब सा हुल्लड़बाजी है, पता नहीं कहाँ पर हमने जाना है। और उसकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लोग हॉस्पिटल ज़्यादा जा रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। रात को हम लोग खब्बे खा के 11 बजे हम खाना खाते हैं, 11 बजे खाना खा के सो जाते हैं, वो मैदे के अंदर जो है कोलेस्ट्रोल लेके और हैवी खाना लेके 10-10 किस्म के वो बुफे खा के। ठीक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में एक तरह का गोश्त खाते थे, यानी अगर कहीं पर आपको बकरा और वो अवेलेबल है तो एक चीज़ तनावल फरमाते थे, दूसरा नहीं फरमाते थे। हम लोग बुफे में जाके मुर्गी भी अंदर, बटर भी अंदर, ठीक है जी, वो बकरा भी अंदर, गाय भी अंदर, भैंस भी अंदर, हर चीज़ अंदर। सही। और उसके बाद जाके हम सो जाते हैं और फिर हम लोग सुबह कहते हैं पता नहीं क्यों ऐसी अंग भैन चंगे भले सुते दे हैं, 6 बजे नाल कि इत्थे कुछ हो रहा है, उस बाद फोत हो गए। भाई आप फोत होंगे, इजराइल को ज़बरदस्ती आना पड़ेगा आपको लेने के लिए, क्योंकि आपने हरकतें ऐसी की हैं। आपको जहर खाएगा तो जहर खा के मर जाएगा तो वो हराम मौत मरा। तो आप रात को जो है वो सपोज 20,000 कैलोरीज लेके मैदे के अंदर, बड़े से मैदे के अंदर आप सो गए, तो क्या आपको सुबह 6 बजे तक वो जहर नहीं बना होगा? बन जाएगा। तो क्यों आपके हार्ट अटैक नहीं होगा? अगर हार्ट अटैक होगा तो आप हराम मौत मरोगे कि शहीद कि अपनी आई मौत मरोगे? शहीद आपकी, हाँ, आप हराम मौत मरोगे, वो आपकी जो है ना वो खुदकुशी है। ठीक, तो सर इसका ये बताएं कि आपका इनकम के ऊपर इससे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? मतलब कि अगर आप अपनी रूटीन इस तरह की करें जो आप बता रहे हैं सुबह वाली, तो मतलब वो एक हदीस भी है ना कि ये कहते भी हैं कि जी सुबह के टाइम अगर आप, अल्लाह ताला सुबह के वक्त रिस्क बांट रहा होता है, तो उस टाइम अगर आप काम करेंगे तो आपका, हमारी पाकिस्तानी की एवरेज इनकम क्या है? 35-40 हज़ार।
दुनिया में सबसे लोएस्ट, $100। सबसे लोएस्ट। ठीक ठीक। ठीक है, मतलब शायद ही हमसे नीचे कोई अफ्रीका के एक आध मुल्क होगा। अफगानिस्तान वालों की भी एवरेज इनकम हमसे ऊपर है। अच्छा, क्यों? मुझे क्या पता क्यों। ये आपको पता चलना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सुबह सवेरे उठते हैं इसलिए? फितरत के, देखिए फितरत के तकाजों की करता है निगहबानी। जी जी जी। तो फितरत है ना जो उसके साथ अलाइंड है। हाँ, मतलब नेचर के चाइनीज अगेंस्ट आपको नहीं है। सुबह 4 बजे, मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूँ कि 4 बजे बाहर ऐसे होता है यार ये कौन सी कौम है, अभी अंधेरा होता है हाँ। तो चाइनीज सारे सड़कों के ऊपर होते हैं। वाह। और हम लोग सुबह 11 बजे तो हमारी दुकानें खुलती हैं, 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे, मतलब मेरा 11 बजे आधा दिन खत्म हो चुका होता है। हाँ। 12, 11, 12 बजे आधा दिन खत्म हो चुका होता है। मैं 11 बजे 12 बजे मैं सो जाता हूँ दोबारा से, मतलब बस नींद ले के फिर ऑफिस में आता हूँ मीटिंग्स के लिए, बाकी काम के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कोई शख्स वो कामयाब नहीं हो सकता है जो रात को जागता है। नहीं हो सकता। नहीं, जितने मर्जी पैसे कमा हाँ ले। कमा लें आप, अगर आप कमा तो भी फिर लिए क्या 4 होगा उन पैसे पैसों का? कमा लिए मिसाल के तो तौर। आपके डॉक्टर ले जाएगा सारे, हाँ गरीब के गरीब रहेंगे आप। बिल्कुल सही। डिप्रेशन, देखिए मैंने 5 साल कॉल सेंटर किया है, सही रात जागा हूँ। मैं एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपकी बॉडी जो है केमिकली कैसे रिएक्ट करती है उस बंदे के साथ जो सही रात जागता है। अच्छा। हाँ, मुझे उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं मैंने खुद झेले हैं। लेकिन अगर आप यंग होते हो, स्ट्रांग होते हो, आपको उसका अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन ये हो नहीं सकता कि फिर भी आपकी बॉडी उससे मुतासर ना हो। अल्लाह ने निज़ाम बनाया यार रात सोने का, सुबह जागने का। ठीक है, तो ये मतलब हम करते हैं इसको कि मिसाल के तौर पे पहला काम ये कि आप अपनी सबसे पहले जो रूटीन है ना वो 8 बजे सो जाएं और सुबह 3 बजे उठ के आप काम शुरू कर दें। उससे आपके सारे मामलात, मेरा ख्याल है कुल कलाम इसी पे बात तकिया कलाम यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ रात को जल्दी सो जाएं, मतलब नेचर के साथ। सूरज गुरूब हो रहा है आप भी गुरूब हो जाएं, और सुबह जब तुलू हो रहा है आप भी उसी टाइम तुलू, उससे पहले तुलू हो जाए, उससे भी पहले हो जाए। ठीक है, आप देखिए आपकी ज़िंदगी किस तरह से कामयाबी में बदलती, सिर्फ एक हैबिट से। वाह, तो इससे फिर बरकत भी होगी इनकम। ऑब्वियसली हर चीज़ में बरकत होगी। ठीक, बरकत को मैयर कैसे करते हैं, पता कैसे चलता है कि बरकत है? सब बरकत से ये एक चीज़ हम मैयर करते हैं, अगर आपके चेहरे पर स्माइल है, आप खुश हैं। वो तो बड़े बड़े इधर मैं क्या कहूँ वो बेगारतों के भी फेस पे होती है। नहीं देखिए आप कैसे मैयर कर सकते हैं, नहीं मिसाल दे रहा हूँ कि जो जान नहीं आप देखिए जो स्माइल से मुराद ये है ना वो जो आपको कल्बे मुतमइन्ना, हाँ है ना, हाँ, इनर पीस, हाँ, आपसे लोग आवाज़ार नहीं है, ठीक है, आप सेटिस्फाइड हो, शक एक सूखी रोटी खा रहे हो आप। ये जो दौड़ है ना दिखलावे की दौड़, इसने हमसे सब बहुत कुछ छीन लिया, सर्वाइवल की दौड़। तो मेरी बहरहाल मेरी तो इल्तिजा है सबसे, ये नहीं कि सिर्फ अरबाब इख्तियार से, मेरी इल्तिजा है हर उस शख्स से जो कुछ इस मामले में बेहतरी कर सकता है तो करें। ठीक है, तो बस यही है कि आप लोग अपना अपना जो है, मैं स्पेशली सबसे पहले कल, अभी आज का टाइम हो गया पता नहीं, बट कल से जल्दी सोएं और सुबह सवेरे उठ के काम शुरू करें। ठीक है ना, तो उससे हम देखते हैं 1 महीना करके 1 मंथ टेस्ट सही, देखते हैं कि क्या बदलाव आया क्या चीज़ों में। देखिए अगर आपको रात को देर से जागना भी है मिसाल के तौर पर, तो आप फिर दोपहर को सो जाएं। आप अपनी नींद 2 शिफ्टों के अंदर डिवाइड कर लें, जिस तरह मैं करता हूँ। ठीक है, मतलब आप घर के अंदर मुझे सोने में एक बाज़ 11 नहीं तो बाज़ 12 भी बज जाते हैं। अब 12 बज के सोएंगे आप, 5 बजे सुबह उठेंगे तो आपका तो नींद का पूरा साइकिल तो कंप्लीट नहीं होता। हाँ बिल्कुल। तो फिर आप ये है कि दोपहर को आप घंटा 2 लेट लो, उसके बाद फिर आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं, फ्रेश हो जाता है बिल्कुल बंदा, है ना। ठीक है, परफेक्ट सर, काफ़ी कुछ इसमें हमें, ये जो असल में सबसे बड़ा जो तकिया कलाम है वो यही है कि हम अपनी रूटीन ठीक कर लें। फ्रीलांसर हैं चाहे जो मर्जी है, सुबह के 3 बजे तो उनके लिए आइडियल टाइम है ना। हाँ, कि जो है ना वो आप सुबह 3 बजे उठेंगे ना तो इतने फ्रेश होंगे, आपका कोई क्लाइंट, हमारे ज़्यादातर ऑर्डर्स फ्रेश होंगे, नींद आती है सर। आप ज़्यादातर हमारे ऑर्डर्स आते हैं सुबह 5 से लेकर 7 बजे के दरमियान हमारी सारी वेबसाइटों पे। इसका मतलब ये है कि जितना भी फ्रीलांसर्स को भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क देते होंगे वो सुबह 5 से 7 बजे के दरमियान, मतलब वो सोने से पहले काम दे के फिर सो जाते हैं। ओह नाइस, ठीक है। और उसके बाद सुबह जब सुबह उठते हैं तब, और उसके बाद शाम को काम ज़्यादा होता है। तो वही एक हमें शाम को ऑर्डर्स आते हैं जब पाकिस्तान मगरब का टाइम है, मगरब का उनकी सुबह है।
हाँ असर से मतलब मगरब से इशा के दरमियान ऑर्डर आते हैं और उसके बाद सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान दिन को कोई ऑर्डर नहीं करता? बहुत कम होते हैं। क्यों? फिर रीजन है ना, गोरे अपनी अपनी जॉब्स पे तो हैं। जॉब पे ऑर्डर नहीं होता? नहीं, जॉब पे ऑर्डर नहीं करते, वो हमारी तरह थोड़ी है। ठीक, मैं तो ऑफिस में ही ऑर्डर करता हूँ सारा कुछ। बहुत से लोग ऑफिस में भी ऑर्डर कर लेते होंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल ये है कि मेजॉरिटी जो है ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन जो एक एक होता है ना कि हाँ रुझान जो है ज़्यादा। हाँ ठीक है, परफेक्ट सर, थैंक यू। थैंक यू। अगर आप ऐसी डिस्कशन मज़ीद जो है वो सुनना चाहते हैं या अपने प्रॉब्लम्स का हल देख रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो आप हमें नीचे कमेंट्स में भी नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी हेल्प और कम्युनिटीज़ का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंटली जो है इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।